Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. की शुरुआत में हमें एक किंग दिखाया जाता है और बताया जाता है कि एक राजा की रैंकिंग की जाती है उसके जाबाज सैनिकों के आधार पर, उसके लोगों के खुशहाली के आधार पर, और सबसे ज्यादा ये कि एक हीरो के रूप में वो कितना शक्तिशाली है उस आधार पर। ये सभी कंडीशंस प्रत्येक नेशन के राजा की रैंकिंग निर्धारित करती है। इसके बाद सीन बदलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में रो रहा होता है। उसकी माँ उसे प्रिंस बुलाती है और कहती है, आज भी उन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर रो मत, तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। फिर वो कहती है, एक महान राजा बनने की राह में तुम्हें ऐसी कई मुश्किलों का सामना करना होगा और वादा करो कि तुम एक महान राजा बनोगे। वह बच्चा अपनी माँ को वादा करता है। उसके बाद समय बीतता है। अब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है। वह कीड़े मकोड़ों और पक्षियों के साथ खेलता हुआ अपने महल से बाहर एक ऊंची जगह पर जा बैठता है और वहां से पूरे शहर को देख रहा होता है। तभी उसके सामने से एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर एक झोला लेकर जा रहा होता है। बच्चा उसे देखकर भाग जाता है। वो क्रिएचर तेजी से उसके पास जाता है और बच्चे के आगे आ जाता है और कहता है, मैंने पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा, तुम कौन हो और तुमने यहाँ क्राउन क्यों पहना है? वो बच्चा कुछ नहीं कहता। इस पर वो क्रिएचर कहता है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरी बातों का जवाब दो, कहकर वो तलवार निकालता है और कहता है, जान प्यारी है तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब मुझे दे दो। बच्चा डर जाता है और अजीब अजीब आवाज निकालने लगता है। ये सुनकर वो क्रिएचर समझ जाता है कि ये बच्चा ना बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। वो कहता है, क्या तुम मेरे मुंह को देखकर समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बच्चा हाँ में सर हिलाता है। तो वो क्रिएचर बोलता है, पता नहीं तुम्हारी बातों को मैं कैसे समझूं, पर मैं समझ रहा हूँ। फिर वो क्रिएचर गुस्से में आकर कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दो। वो बच्चा मान जाता है और अपने कपड़े उतार कर उस क्रिएचर को दे देता है। वो क्रिएचर कहता है, मैं कल भी तुम्हारा यहाँ वेट करूंगा, तुम कल भी कपड़े लाकर मुझे देना और हमारी बात को किसी को मत बताना। इसके बाद वो बच्चा नंगा पुंगा वहां से चला जाता है। सभी लोग उस बच्चे को नंगा घर जाते देखकर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एक आदमी दूसरे से पूछता है कि ये कौन है? तो दूसरा कहता है, ये प्रिंस बोजी है जो थोड़ा बेवकूफ है, ये बोल और सुन नहीं सकता है। लेकिन लोगों की हंसी का उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो बच्चा रोज वहां जाता है और उस ब्लैक क्रिएचर को महंगे महंगे कपड़े दे देता है। उन लोगों में दोस्ती हो जाती है। वो क्रिएचर उस पर मजाक उड़ाता है लेकिन वो हर बात पर हंसकर रिस्पॉन्स देता है। हमें पता चलता है कि उस ब्लैक क्रिएचर का नाम है कागे। कागे बोजे की सारी बात समझ लेता है। बोजी भी उसकी बातों को समझ जाता है। कागे कहता है, तुम एक प्रिंस हो, मतलब तुम एक दिन राजा बनोगे। तो बोजी हाथों से एक्सप्रेशन देते हुए कहता है कि एक महान राजा। इसे सुनकर कागे हंसता है और कहता है, तुम गूंगे और बहरे हो और साथ ही साथ बेवकूफ भी हो। इस पर बोजी उसे गुस्सा दिखाता है। तो कागे डरते हुए कहता है, ठीक है, तुम एक महान राजा जरूर बनोगे, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। इसके बाद बोजी अपने महल चला जाता है। कागे भी चुपके से उसके पीछे पीछे चला जाता है। कागे देखता है कि बोजी को नंगा देखकर छोटे बड़े सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, साथ ही उसके गूंगेपन और बहरेपन का भी मजाक उड़ाते हैं। बोजी दौड़कर वहां से चला जाता है। फिर वह अपने महल में घुसता है। तभी रास्ते में उसे छोटी रानी यानी बोजी की दूसरी माँ उसे मिलती है। रानी के साथ कुछ लोग होते हैं जिनमें से एक है डोमास। वो एक स्वॉर्ड मास्टर है जो कि रानी की बातों को साइन लैंग्वेज में बोजी को बता रहा है। रानी उससे कहती है, ये तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, तुमने हमारे राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये सब कहकर वो उसे डांट देती है। साथ ही वो कहती है कि इससे तो 100 गुना अच्छा मेरा बेटा डाइडा है, वही राजा बनने का सही हकदार है, कहकर वहां से निकल जाती है। कागे यह सब देख रहा होता है और फिर स्वॉर्ड मास्टर डोमास बोजी के करीब जाता है और कहता है, बोजी तुम्हें किंग ने बुलाया है, तुम कपड़े पहनकर जल्दी से उनके पास चले जाओ। फिर बोजी अपने कमरे में जाता है। कागे उसके पीछे पीछे चुपके से चला जाता है। कागे देखता है कि बोजी खिड़की के सामने खड़े होकर रोने लगता है। फिर अपना आंसू पोंछकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कागे समझ जाता है कि वह उन लोगों के सामने खुश होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी दुख होता है। कागे उसके पीछे जाना चाहता है लेकिन तभी एक आदमी तलवार सामने रखकर उसे रोक देता है। ये आदमी स्नेक हैंडलर बेबिन है जो कि छोटी रानी की बेटे डाइडा को तलवारबाजी सिखाता है। बेबिन कागे को धमकाते हुए यहाँ आने का कारण पूछता है। हमें पता चलता है कि कागे शैडो क्लैन का मेंबर है जो कि एक एसेसिन जाति का है। ये किंगडम ऑफ बो के लिए एसेसिन का काम करते थे। ये अपने रूलर के बड़े वफादार होते हैं, लेकिन एक बार इन्होंने अपने ही राजा को मारने की कोशिश की थी जिसके कारण इनकी पूरी जाति को खत्म कर दिया गया है। बेबिन कागे को चोट पहुंचा ही रहा होता है कि कागे उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर बेबिन उसके पीछे कई सारे सांप छोड़ देता है। उधर बोजी अपने पापा किंग के पास जाता है। हमें पता चलता है कि वह राजा की पहली पत्नी का बेटा है जो कि मर चुकी है। अब राजा की हालत भी बहुत खराब है। राजा का नाम है किंग बोसे। उन्होंने इस जगह और यहाँ के लोगों को एक बार भयानक मॉन्स्टरों के अटैक से बचाया था और तब से उन लोगों ने बोसे को यहाँ का राजा बनाया और तब से किंगडम ऑफ बोसे की शुरुआत हुई। किंग बोजी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उन्होंने डोमास को बोजे का ट्रेनर बनाया है। वो डोमास को कहते हैं कि राजकुमार को कड़ाई से ट्रेनिंग कराओ और स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिर वो बोजी से कहते हैं खूब जोर लगाकर ट्रेनिंग करो। इसके बाद वो बोजी को जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो लोग ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं कि वहाँ डाइडा जो कि छोटी रानी का बेटा है वहाँ आ जाता है। वो डोमास से कहता है कि मुझे अपने भाई से लड़ना है। डोमास कहता है कि वो अभी पूरी
पूरी तरह से तैयार नहीं है। इस पर डाइडा डोमास को ही चैलेंज कर देता है। डोमास सोचता है कि डाइडा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, क्योंकि उसने इससे पहले एक बार एक कैप्टन को हराया है। वो उसे लड़ना तो नहीं चाहता, पर कोई बात नहीं कहकर वो तैयार हो जाता है। डोमास को डाइडा के अंदर किंग बोसे की झलक दिखती है और वह अच्छी तरह से अटैक भी करता है, पर डोमास उसे आराम से हरा देता है। डोमास उसकी तलवारबाजी से बहुत इंप्रेस होता है और वह मन ही मन उसका ट्रेनर बनना चाहता है। डोमास को डाइडा पर इंप्रेस होते देख बोजी बीच में आ जाता है और डाइडा को चैलेंज कर बैठता है। सभी जगह यह खबर फैल जाती है कि बोजी और डाइडा के बीच मुकाबला होने वाला है। कागे भी वहां आ जाता है। सब यही सोच रहे होते हैं कि डाइडा बोजी को आसानी से हरा देगा और मैच शुरू हो जाता है। डाइडा उसे अटैक पे अटैक करने लगता है, पर बोजी उन सब अटैक को डॉच कर लेता है और जब बोजी एक अटैक करता है तो वह डाइडा को हिट हो जाता है। सब यह देखकर चौंक जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि बोजी ने डाइडा को हिट किया है। यह देखकर कागे भी सोचता है कि तुम उतने भी कमजोर नहीं हो बोजी। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें। तो